चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम चुनावों से ही जुड़ी, जहां मेरठ से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। 31 मार्च को मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटाते यहां पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। वाराणसी की टिफिन बैठक से वर्चुअली वो जुड़ेंगे और वाराणसी के हर बूथ से बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो मिशन 400 पर प्रधानमंत्री मोदी निकल गए हैं, जहां पर अब चुनाव के प्रचार प्रसार की शुरुआत जो है वो मेरठ से करने वाले हैं। तो मेरठ से चुनाव प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं पीएम मोदी। 31 मार्च को मेरठ में जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, बीजेपी का मिशन 400 और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद इसको लीड करते नजर आ रहे हैं, हर जगह वो आगे दिख रहे हैं। पहले मिशन साउथ पर थे और अब वो चुनाव का जो प्रचार है उसका शंखनाद करने वाले हैं। निशु, वैसे तो मेरठ क्रांतिकारियों की भूमि कही जाती है, लेकिन आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना और कल मेरठ की धरती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रैलियों का संबोधन और जयंत चौधरी द्वारा मंच साझा करना स्पष्ट संदेश है किसानों को और वहां के जो भी जाट लैंड हैं उनको कि इस बार जो भी समर्थन है, जो भी विश्वास है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। आप याद करिए, जब भारत रत्न की घोषणा हुई थी तब भी जयंत चौधरी ने एक्स पे पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के एक्स पे पोस्ट को ही शेयर करते हुए लिखा था, दिल जीत लिया। उस समय गठबंधन का हिस्सा अभी जयंत चौधरी नहीं हुए थे, लेकिन आज गठबंधन के वो हिस्सा हैं और आज भी एक्स पे पोस्ट किए हैं भारत रत्न के बाद, और उनके तमाम नेता भी पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो 80 जीत का सपना है, 80 जीतने का जो टारगेट है एनडीए गठबंधन का, वो उसके लिए कल की जो रैली होगी वो अहम होगी और वो उसको बल देगी। मतलब स्पष्ट संदेश है कि जो भी एक किसान है, जो भी जाटलैंड है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र इस बार एनडीए के समर्थन में उतरता दिखाई दे सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी भी इस बार चाहेंगे कि अगर हम गठबंधन के हिस्सा बने हैं तो अपनी भी काबिलियत को सिद्ध कर सकें, ताकि एनडीए में भी उनका भी कद और बढ़ सके और उसमें कोई करकसर छोड़ने वाले नहीं है। और जहां तक बात आपने नरेंद्र मोदी की कही कि अभी साउथ में थे अब यहाँ आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी ही है और चुनाव मोदी के चेहरे पे होता है। और इसीलिए बार बार मोदी कहते हैं कि मैं जो गरीबों के लिए बात कहता हूं, जो वादा करता हूं, वो मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, वो अपने 10 साल के कार्यकाल में गरीबों के लिए जिन योजनाओं को चलाया है, गरीबों को लाभान्वित किया है, उसका जिक्र करते हैं कि यही मोदी की गारंटी है और गरीबों का हक जिन्होंने लूटा है, छीना है, उनको देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री एक तरफ गरीबों को अपने पक्ष में करते हैं, जो लाभार्थियों का एक वोट बैंक तैयार किए हैं। इसके अलावा अगर मध्यम वर्ग की बात करें तो उनके लिए भी, और भारत की सुरक्षा को लेकर अगर हम आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा की बात करें और विदेश नीति की बात करें तो उसको भी फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए बार बार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब हम तीसरे कार्यकाल में आएंगे तो भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और ये चुनाव भी मोदी के चेहरे पे ही, जैसे पिछले 2 लोकसभा चुनाव हुए, उसी तरह तीसरा चुनाव भी मोदी के चेहरे पे ही होने जा रहा है। पूरे एनडीए गठबंधन को साथ लेकर चल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वानगी तब देखने को मिली जब आरएलडी प्रमुख जो जयंत चौधरी हैं, वो अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन ना करते, उनसे पहले जो है बीजेपी के प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए पहुंचे। तो ये दिखाता है कि कितने एकजुटता है उनमें। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो एक ही सीट, एक ही पार्टी और 2 प्रत्याशी, तो कैसे जनता उस तरफ जाएगी? बेशक निशु, ये दिखाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव तैयारियों की बात करें और विपक्ष के नेताओं की बात करें, उसमें हम कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, तो दोनों की तैयारियों में बहुत अंतर है। शायद समय रहते स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए का कुनबा भी बढ़ाया और सीट शेयरिंग को लेकर बातें बहुत पहले करनी, ये उस समय हो गए जिस समय कांग्रेस और सपा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और न्याय यात्रा में व्यस्त थे। शायद वही सही समय था
कि आप अपने गठबंधन को मजबूत करते और सीट शेयरिंग पे चर्चा कर लिए होते तो आज आप भी रैलियों में जाते, लेकिन आपने समय रहते वो चीजें नहीं की, जिसका खामियाजा आपकी पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। एक एक जगह से दो दो प्रत्याशी आपके उतर रहे हैं, दो दो नॉमिनेशन हो रहे हैं, फिर एक वापसी हो रही है। उससे प्रत्याशियों का, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूटता ही है। क्षेत्र में भी एक ऐसा मैसेज माहौल चला जाता है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस बहुत गंभीरता से इस चुनाव को नहीं ले रहे हैं और अभी तक सीटों का बंटवारा भी न कर पाना ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी के एनडीए की तुलना में अभी बहुत पीछे है। और प्रधानमंत्री मोदी ने शायद इस बार बिहार की हम बात कर लें या बंगाल की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, छोटे छोटे जितने भी सहायक दल हैं उनको साधने की कवायद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनको भी हैट्रिक लगाने में सर्वाधिक सीटें जीतने की जो एक लालसा है, महत्वाकांक्षा है, उसकी भी पूर्ति करना प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर इतना बड़ा लक्ष्य है तो पूरे देश के जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको साथ कर कैसे हम इस लक्ष्य को पार कर सकते हैं। और इसीलिए समय रहते उनकी सारी तैयारियां पूरी दिखाई दे रही हैं। और जो विपक्ष जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है, गालियां देता है, प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं कि उन गालियों का आखिर गहना बनाकर कैसे पहने, और इसी के चलते अब उनका सफर और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है विपक्ष का। क्योंकि जितना चाहे हम बात करें, राहुल गांधी कुछ कहते हैं, लालू यादव कुछ कहते हैं, जनता और ज्यादा उनसे बिफर जाती है। निशु, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो खुद ही अपना जाल फेंकते हैं और विपक्ष उसमें उलझता हुआ दिखाई देता है। या एक दूसरा इसका पहलू है कि विपक्ष जो भी आरोप उनके ऊपर लगाता है उसी को वो अपना शस्त्र बना लेते हैं और उसी से अपनी बैतरणी पार भी करते हैं। आप याद करिए पिछले चुनाव में जब नीच शब्द प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा प्रयोग किया गया था तो किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल में केवल उसी शब्द को लेकर ढोया था। इसके अलावा राहुल गांधी का याद करिए पिछले चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा जैसे दिया था और राफेल की बात जैसे बार बार करते थे, कैसे मोदी ने चौकीदार शब्द को पूरे देश में कर दिया कि मैं भी चौकीदार, और राफेल कैसे ये बताने में अपने आप को सिद्ध कर गए कि ये भारत की सुरक्षा के लिए राफेल कितना जरूरी है। तो विपक्ष को ये सोचना होगा, चाहे लालू यादव की बात कर लें या अन्य विपक्षी नेताओं की बात कर लें, कि प्रधानमंत्री मोदी पे इस तरह के आप अगर अनर्गल आरोप लगाते हैं तो आप ही के लिए घातक होता है, न कि मोदी के लिए। क्योंकि मोदी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि गरीबों में, आम जनता में एक विचार बैठा हुआ है कि मोदी ईमानदार नेता हैं, मोदी हम लोगों के मसीहा हैं और मोदी की जो योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ हमें मिल रहा है। और शायद यही ताकत है उनकी, गरीब कुनबा उनके साथ है, जो करोड़ों की तादाद है वो मोदी के साथ है। और शायद विपक्ष इस नब्ज को पकड़ नहीं पाता है और बार बार वो मोदी पे अटैक करता है और शायद यही कारण गोल कर बैठता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो बीजेपी की तैयारियां बेहद तेज है, लेकिन तमाम विपक्ष में फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हो। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार में पप्पू यादव जो है वो रो रहे हैं अपनी सीट को लेकर, पूर्णिया सीट को लेकर। फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है चुनाव प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं। 31 मार्च को मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।